हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूँ एनिमल किंगडम का होपफुली लास्ट लेक्चर लेकर के। ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, है ना। और हम बोर भी हो चुके हैं, एनिमल किंगडम बहुत दिनों से चल रहा है। आज इसको करते हैं हम लोग खत्म, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर आपके हिसाब से। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम। हमने कहाँ तक कर लिया है एनिमल किंगडम का? तो हमने देख लिया है इसके कितने फाइलम। हमने देखा फाइलम पोरिफेरा, फिर सेलेंटेरेटा, देन टेनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिन्थस, फिर नेमैटीहेल्मिन्थस एंड देन एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन एकाइनोडर्मेटा। सो ये हमने 9 फाइलम जो है वो इसका कंप्लीट कर लिया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हेमिकॉर्डेटा नाम जरूर है हाफ कॉर्डेटा, बट ये किसके अंदर आएगा? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। सो स्टार्ट करें, आ जाओ। हम देख रहे हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसमें नोटोकॉर्ड होगा प्रेजेंट। ठीक है। सो हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे की स्टोरी, कि जब साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा, है ना, तो इसके अंदर उनको क्या मिला? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिला। उन्होंने सोचा कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो प्रोबेबली ये क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा। और उस हिसाब से उन्होंने इसको किस फाइलम के अंदर रख दिया कॉर्डेटा के अंदर। अब उसके बाद जब इसकी डिटेल एनालिसिस हुई, तब पता चला साइंटिस्ट को कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो तो मीजोडर्मल ओरिजिन ही नहीं है। अब अगर ये मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं है, तो क्या ये ट्रू रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड होगा? नहीं। फिर फिर क्या था? फिर इसका ओरिजिन पता लगाया गया तो पता चला ये तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखा देखा गया है। और इसको फिर क्या बोला गया? इसको बोलते हैं हम आज स्टोमोकॉर्ड। तो इसके अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन नहीं होता है। सो पहले इसको रख दिया गया था किसके अंदर? कॉर्डेटा के अंदर। फिर बाद में साइंटिस्ट ने सोचा अब तो डाल दिया, अब क्या करें? फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कॉर्डेटा लिख दिया है ना, उसके आगे हेमी लगा दो। ठीक है, और कॉर्डेटा से निकाल दो, और इस तरह से बन गया फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो बिल्कुल भी नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हेमिकॉर्डेटा जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे, ना कि कॉर्डेट के अंदर। क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रट रट के हम पागल हो चुके हैं, है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा भाई? सो नेक्स्ट इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा? बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो जाएगा। बॉडी सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी होता है इसके अंदर, बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे भाई साहब, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। एंड जर्म लेयर जो है तीनों देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है? यूसिलोमेट है। अब यूसिलोमेट है तो फिर उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह के यूसिलोमेट होते हैं भाई। सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये होते हैं एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, ये कैसे होंगे? एंटेरोसिलोमेट होते हैं। क्या इनका बॉडी सेगमेंटेशन मिलता है इनके अंदर? सो ये अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होंगे ये। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि इनके अंदर जो है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, मतलब माउथ और एनस दोनों मिल रहा है ना। तो अगर माउथ और एनस दोनों मिल रहा है, सो ये इनके बॉडी में जो माउथ बनता है, जो एनस बनता है, उन दोनों में से पहला क्या बन रहा होता है? उस हिसाब से ये है ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है। स्टोम्स का मतलब हम लेते हैं माउथ से। ठीक है, स्टोम का मतलब क्या होता है? स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ होता है। ड्यूटेरो का मतलब क्या होता है? बाद में
सो ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या हो गया? माउथ बाद में बन रहा है। तो अगर माउथ बाद में बन रहा है, इसका मतलब क्या पहले बनेगा? एनस पहले बनेगा। आ गई बात समझ में? सो ये कैसे होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। हैबिटेट की चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? ऑल आर मराइन, ठीक है। एंड ये यू शेप का बरो बना करके रहते हैं, यू शेप्ड बरो के अंदर रहते हैं। और क्योंकि ये बरो के अंदर रहते हैं तो हम इनको क्या कह सकते हैं? फसोरियल हैबिट। फसोरियल हैबिट, बरो के अंदर रहेंगे, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? फसोरियल हैबिट कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमने लिया है एनसीईआरटी का इमेज। यहाँ पर हम लोग पहले लेबलिंग कर लेते हैं और उस हिसाब से हम देख लेंगे कि इनकी बॉडी के पार्ट्स कितने से हैं। सो सबसे पहला ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये क्या है? ये एंटेरियर पार्ट है और इनके एंटेरियर में मिलता है प्रोबोसिस। एंड व्हाट इज दिस? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होगा? प्रोबोसिस जो है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है ये इनका जो है, दिस इज द कॉलर पार्ट और मिडल पार्ट है जिसको हम कॉलर कहेंगे। मिडल पार्ट है जिसको हम कॉलर कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको इस तरह से लाइनिंग देखने को मिल रहा है, दिस इज द गिल। ये क्या है? गिल्स हैं बेटा, ठीक है। और ये जो पूरा है यहां से लेकर के कॉलर के बाद का पूरा जो पार्ट है, ये आपका क्या हो जाता है? ये है आपका ट्रंक। ये है आपका क्या? ट्रंक। तो एंटेरियर में प्रोबोसिस होगा, ध्यान रखना है। जो प्रोबोसिस है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मिडिल वाले जो पार्ट है उसको हम कॉलर कहते हैं और उसके बाद इनके ट्रंक में क्या मिलेगा? गिल्स मिलेगा। मतलब यहां से हमें कुछ चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं कि ये जो है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? प्रोबोसिस है बच्चा मेरा, प्रोबोसिस, है ना। ये है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, देख लेना है, प्रोबोसिस, ठीक है। अब हमने क्या कहा? इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं मिलता, इनके पास क्या मिलता है? स्टोमोकॉर्ड मिलता है। क्या मिलेगा बेटा? स्टोमोकॉर्ड मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, क्या इसको हम कॉर्डेट में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हो जाएगा नॉन कॉर्डेट। ये क्या हो जाएगा? नॉन कॉर्डेट्स हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन के लिए क्या ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पर? आप देखो, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास जो है वो प्रेजेंट है क्या? गिल्स। क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जैसा आपका टिपिकल इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम होता है ना। टिपिकल नॉन कॉर्डेट का जैसा नर्वस सिस्टम होता है, कैसा होता है? डबल। और कैसा? सॉलिड, है ना। इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड वेंट्रल। सो नर्वस सिस्टम जो है ये कैसा होगा? टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप होगा। नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट टाइप, कैसा लिखेंगे हम लोग? नॉन कॉर्डेट टाइप, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। रिप्रोडक्शन की जब हम इसमें बात करते हैं बच्चा, रिप्रोडक्शन, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होंगे? ये होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे। ये कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। प्लस इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पहला दोनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन चुनने को मिले, बोथ आपके पास ऑप्शन नहीं हो, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही देखने को मिलता है। दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज योर फर्स्ट चॉइस। ये आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए अगर दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जाता है तो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल की बारी आती है। सो इसका एग्जाम्पल जो है, हमें दो एग्जाम्पल इसमें याद रखना है। एक याद रखना है बैलेनोग्लॉसस, एक क्या नाम है? बैलेनोग्लॉसस। और दूसरा है सैकोग्लॉसस। दूसरा क्या है बच्चा? सैकोग्लॉसस। आपको पता है ग्लॉसस का मतलब होता है टंग,
ठीक है, तो ये थोड़े से टंग जैसा, ये देखो कुछ टंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको ग्लॉसेस कहते हैं। सो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बैलेनोग्लॉसेस एंड सैकोग्लॉसेस। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है क्या, नॉन कॉर्डेट पूरा 10 का 10 फाइलम। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे, हमें अब क्या देखना है, तो अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉर्डेट। लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखता है। सो हेमी कॉर्डेट, पहले इसको सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, है ना। बट क्या देखा गया कि ये जो है इनके पास टोमोकॉर्ड है, जो कि नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, सो इसको फिर रख दिया गया हेमिकॉर्डेटा के अंदर। कैसा दिख रहा है, वर्म लाइक मराइन एनिमल है ना। इसके अलावा क्या है, ये देखो बाइलेटरल सिमेट्रिसिटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ रखी है। उसके अलावा जो है एंटेरियर में प्रोबॉस्सिस है, फिर कॉलर है, लॉन्ग ट्रंक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये देखो प्रोबॉसिस ग्लैंड यहां लिख रखा है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट कहने का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा बेलेनोग्लॉसिस एंड सैको ग्लॉसिस। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा 10 का 10 नॉन कॉर्डेट वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने कॉर्डेटा के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉर्डेटा के एक एक जो क्लासेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो सारे कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा, पहले हम उन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम वन बाय वन कॉर्डेट्स के अंदर क्या क्या क्लासेस होते हैं वो सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, और अगर कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, माउथ और एनस दोनों बना है, तो पहले माउथ बना या पहले एनस बना, तो इनके अंदर भी पहले एनस बना है, मतलब ड्यूटेरोस्टोम है। अभी हमने ड्यूटेरोस्टोम का मतलब पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बॉडी सिमेट्रिसिटी कैसा देखने को मिलेगा, तो बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी होगा। बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा और बता दो और क्या बोलना है हमें, तो इनका जर्म लेयर बात कर लेते हैं, है ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक, इसके अलावा सिलोमेट होंगे कि नहीं, बिल्कुल जी, यू सिलोमेट होंगे मैम, यू सिलोमेट होंगे। अब यू सिलोमेट में भी किस तरह का, तो एंटेरोसिलोमेट होते हैं, एंटेरोसिलोमेट होंगे। ठीक है, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, हाँ जी, इनके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब जो सेगमेंटेड बॉडी होगा वो तीन ही फाइलम में हमने पढ़ा। एक में हमने देखा एनेलिडा, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलेगा। एक हमने देखा आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड तो जो तीसरा फाइलम है दैट इज द कॉर्डेटा, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इनके अंदर आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बच्चे देखने को नहीं मिलता है, इतना ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, सो ये तो हमने इनके कुछ एकदम बेसिक से जो प्रॉपर्टीज है ना वो देखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। अब हम क्या देखेंगे, कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूं, और यहां हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। Fundamental features of chordata, है ना। क्या क्या है फंडामेंटल फीचर, सबसे पहला जो है कॉर्डेटा में आपको क्या मिलेगा, मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड नोटोकॉर्ड। क्या मिलेगा, मेसोडर्मल नोटोकॉर्ड। ठीक है,
है ना। चलो जी, नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो नर्व कॉर्ड कैसा होगा। सो नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, नर्व कॉर्ड की हम बात करेंगे तो ये होगा बच्चा सिंगल, है ना, हॉलो, एंड नॉन कॉर्डेट में कैसा मिलता था, वेंट्रल, तो यहां कैसा मिलेगा, डॉर्सल। मेसोडर्मल नोटोकॉर्ड भी आपको किस रीजन में मिलेगा, डॉर्सल साइड में आपको देखने को मिलता है। प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा, तो फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। क्या मिलेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सो ये तीन कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं आपके कॉर्डेटा के। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा और लिख ले, जैसे कि इनके पास जो हार्ट मिलेगा, अदर प्रॉपर्टीज या अदर फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, अदर फीचर्स। ठीक है, क्या है, वेंट्रल साइड में हार्ट मिलेगा, वेंट्रल साइड में इनके हार्ट होंगे। ठीक है, ये हार्ट आपके 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर ऐसे हो सकते हैं। आरबीसी जो है वो मिलेगा, आरबीसी प्रेजेंट होगा, इधर न्यूक्लिएटेड हो सकता है या नॉन न्यूक्लिएटेड हो सकता है, बट आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इन जनरल की हम बात कर रहे हैं, सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। और कुछ है इसके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, कम से कम एम्ब्रायोनिक स्टेज में पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगा, पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर देखो, ये हम एनसीईआरटी का इमेज लेकर के आए हैं हम लोग, और सारी चीजों की अगर हम बात कर लें तो क्या क्या है बता दो मुझे। चलो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज द नोटोकॉर्ड। ये क्या है, यही है नोटोकॉर्ड। ठीक, ये क्या है आपका, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ इस वाले पार्ट को हम ब्रेन कहेंगे। ये रह गया हमारे पास ब्रेन, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, नर्व कॉर्ड की। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड है ना। उसके अलावा ये जो है, ये क्या है, दिस इज द फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द गिल स्लिट। ये यहां से यहां तक जो है, ये क्या है, ये है पोस्ट एनल टेल, ये क्या है, एनल टेल। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माउथ। ठीक है, ये जो सरफेस है आपका, ये है आपका वेंट्रल साइड, ये है आपका डॉर्सल साइड। अब इसमें मेरा एक सवाल, क्या सवाल है, सवाल ये है आपसे कि अगर कभी ये पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, इन दोनों को बताओ, इन दोनों के ही रिस्पेक्ट में बताओ कि कौन डॉर्सल साइड में होगा, कौन वेंट्रल साइड में होगा, तो आपको क्या बताना है। तब आप देखना कि अगर इन दोनों को ही आपस में रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सो नोटोकॉर्ड जो है तब आपका वेंट्रल साइड में हो जाएगा एंड नर्व कॉर्ड आपके डॉर्सल साइड में हो जाएंगे, है ना, जब इन दोनों को ही आपस में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए तब, अदरवाइज दोनों ही डॉर्सल साइड में मिलेंगे। क्लियर हो गया, सो ये हमने कुछ देख लिया है बेसिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस लिख रखे हैं, क्या, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। ये देखो, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, जबकि इसमें कैसा होगा, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। अभी हमने बात करी थी, है ना। यहाँ पे देखो फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गिल स्लिट एब्सेंट होंगे, यहाँ पे हार्ट वेंट्रल होगा, यहाँ पर हार्ट अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होता है, जैसे हमने कॉकरोच में देखा था। ठीक है, इसके अलावा जो है पोस्ट एनल टेल जो है इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट होगा। तो ये सारे डिफरेंसेस हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, सो फाइलम क्या, फाइलम बेटा, फाइलम कॉर्डेटा। ऊपर क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, इधर ध्यान दो हम क्या पढ़ा रहे हैं। सो फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड कर रखा है बच्चे 3 पार्ट में। फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
ठीक है, क्या क्या है? पहला है यूरोकॉर्डेटा, पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, एंड तीसरा है वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा। इन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इनका मतलब प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा, अगर हम लोग ऐसे देख लें, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा के बारे में देख लें, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉर्डेटा जो है, ये देखो वर्टेब्रेटा तो है नहीं, तो प्रोटोकॉर्डेटा को चाहे वो यूरोकॉर्डेट हो चाहे वो सेफेलोकॉर्डेट हो, हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा को हम कह सकते हैं नॉन वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स, नॉन वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट कह सकते हैं। इतना बोलो, सोचो जरा, कह सकते हैं ना? वर्टेब्रेट नहीं है ये, लेकिन कॉर्डेट तो है, ठीक है। इनके पास आपको क्रेनियम, जो ब्रेन बॉक्स है हमारा, वो नहीं होता, तो एब्सेंट है। एब्सेंट के लिए ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, एटा का मतलब टू हैव, ए एब्सेंट, क्रेनिएटा मतलब हमारा स्कल, ठीक है। सो इनके पास क्रेनिएटा नहीं होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट उसके बाद जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सो ये आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। नोटोकॉर्ड जो है ये कभी भी वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। नोटोकॉर्ड जो है वो हमेशा नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रह जाएगा, कभी भी रिप्लेस नहीं होता है वर्टेब्रल कॉलम में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट यहां पर आते हैं कि जरूरी नहीं है कि नोटोकॉर्ड जो है इनकी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ मिले या पूरी बॉडी में मिले, बट मिलेगा जरूर। चाहे किसी एक टाइम के लिए मिल रहा हो, किसी एक पार्ट में मिल रहा हो, बट नोटोकॉर्ड मिलेगा और वो कभी भी वर्टिब्रेट्स में रिप्लेस नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट उसी तरह से वर्टेब्रेट्स के बारे में अगर हम लोग कुछ लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं भाई? सो ये नॉन कॉर्डेट वर्टेब्रेट हैं और इनको हम क्या लिखेंगे? सॉरी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है? नॉन वर्टेब्रेट कॉर्डेट है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वर्टेब्रेट कॉर्डेट। क्या लिख सकते हैं, ना? यही तो लिखेंगे, वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनके पास ब्रेन बॉक्स होता है तो इनको हम क्रेनिएटा भी कहेंगे, ठीक है। क्रेनियम प्रेजेंट होता है इनके पास, है ना। ये जो है सिर्फ पानी में मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। ये आपको टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। आगे समझ में इतना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यूरोकॉर्डेटा है इसको हमने वापस से देखना है। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग वापस से देखेंगे। चलो जी, सो यहां पर आ जाते हैं। अब क्या देखना है हम लोगों को? यूरोकॉर्डेटा। सो यहां हम लोग लिख लेते हैं यूरोकॉर्डेटा। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं। चलो हम लोग क्या देखेंगे अब? यूरोकॉर्डेटा, है ना। यूरोकॉर्डेटा के बारे में क्या, यूरो का मतलब क्या होता है बच्चा? यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब होता है बेटा टेल। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल, ठीक है। कॉर्डा मतलब नोटोकॉर्ड, एटा का मतलब टू हैव। सो यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया? ऐसे, ऐसे कॉर्डेट्स, है ना, ऐसे कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड कहाँ होगा? उनके टेल वाले रीजन में होगा, उनको हम कहेंगे यूरोकॉर्डेट। तो हम क्या लिख सकते हैं? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। ये ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ है? टेल में है, एंड ओनली इन लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है। मतलब इनका जो अडल्ट होगा उसमें नोटोकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या इस
इसके डेवलपमेंट, इसके मेटामॉर्फोसिस को हम रेट्रोग्रेसिव नहीं कह सकते? रेट्रोग्रेसिव कहने का क्या मतलब, क्यों कह रहे हैं रेट्रोग्रेसिव? क्योंकि देखो, इनका जो बचपन है, ऐसे कह सकते हैं बचपन है ना, इनका जो लार्वल स्टेज है, उनके अंदर डेवलप्ड फीचर मिल रहे हैं, उनके अंदर नोटोकॉर्ड मिल रहा है। लेकिन इनका जो अडल्ट फीचर है, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी जो इवॉल्व्ड है वो नहीं मिल रहा है, वो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जा रहा है। तो हम प्रोग्रेसिव होते हैं, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारे अंदर डेवलपमेंट होते जाता है, तो हम क्या कहते हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, राइट? ठीक है। लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इनके अंदर प्रोग्रेशन तो हो नहीं रहा, इनके अंदर जो अच्छी चीजें थी, जो डेवलप्ड फीचर था, वो खत्म हो जा रहा है। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, रेट्रोग्रेसिव। ठीक है। सो हम क्या यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? अब इसके अलावा ये जो यूरोकॉर्डेटा है बच्चा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूनिकेटा। क्या कहेंगे, ट्यूनिकेटा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूनिसिन नाम का शुगर से इनका बॉडी कवर होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन शुगर। ठीक है। तो एटा का मतलब टू हैव, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे ट्यूनिसिन शुगर होता है उनको हम कहेंगे ट्यूनिकेटा। क्लियर हो गया? यहां पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ध्यान रखेंगे हम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर। ठीक है। इसके अलावा और क्या जानना है, इनके एग्जाम्पल। सो इनके एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, आ जाइए हम लिखते हैं इनके एग्जाम्पल को, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाता है एसिडिया, एसिडिया। दूसरा डोलियोलम, डोलियोलम, ऐसे याद रख लेना, डोलियोलम। ठीक है। इसके अलावा क्या है, साल्पा, साल्पा एंड हर्डमेनिया, हर्डमेनिया। ठीक है, हर्डमेनिया, है ना? एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा, हर्डमेनिया, एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा, हर्डमेनिया। हो गया। ये 4 एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है। हर्डमेनिया को हम सी पटेटो कहते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज द सेफेलोकॉर्डेटा। एंड नाम से ही आपको कुछ कुछ अंदाजा हो रहा होगा, क्योंकि सेफेलो टर्म हम बेसिकली देते हैं हेड के लिए। ठीक है। सो सेफेलोकॉर्डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड कहाँ होगा, उनके हेड में प्रेजेंट होगा। सो हम उनको कहेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। लेकिन यहां पर सिर्फ हेड में प्रेजेंट नहीं होता, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा इनके हेड टू टेल रीजन में। कहाँ गया, ये रहा पेन। ठीक है। सो नोटोकॉर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो इनके अंदर मिलेगा हेड टू टेल एंड थ्रू आउट द लाइफ। ध्यान रखोगे, थ्रू आउट, थ्रू आउट द लाइफ मिलेगा। ठीक। तो इनके अंदर हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो भाई नहीं कह सकते, है ना, नहीं कह सकते है ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद और क्या, और बता दो और क्या होगा इनके अंदर। नोटोकॉर्ड हमने देख लिया, हेड टू टेल मिलेगा, थ्रू आउट द लाइफ मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और इसके अलावा क्या है, इनको हम लैंसेलेट के नाम से भी जानते हैं, लैंसेलेट के नाम से भी जानते हैं। लैंसेलेट का मतलब लैंस लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी जो है वो लैंस जैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी, थोड़े इस तरह से टेपर जैसी होती है।
कुछ ऐसी होती है, सो इसको हम लैंसेलेट कहते हैं। ठीक है ना? इनके एग्जाम्पल अगर हम लोगों को बताना हो तो हम क्या कह सकते हैं इनका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। दो एग्जाम्पल हमें इनके पढ़ने हैं, एक्चुअल में एक ही पढ़ना है। एम्फियोक्सिस, क्या कहेंगे? एम्फियोक्सिस। ठीक है, एम्फियोक्सिस। ठीक है, या ब्रैंकियोस्टोमा, या ब्रैंकियोस्टोमा, है ना? या लैंसलेट कह रहे हैं हम इनको। ठीक है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो सोलेनोसाइट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज सोलेनोसाइट। ये एक प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप है बेटा। ठीक है, सोलेनोसाइट। सो ये हमने देख लिया क्या, कॉर्डेटा। एंड देन हमने क्या देखा, हमने क्या देखा? सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा देखा, फिर हमने देखा सेफेलोकॉर्डेटा। बेहतर होगा आप याद करो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को डिफरेंसेस के फॉर्म में। डिफरेंस क्या है? यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा को लैंसेलेट कहते हैं। ये कोई डिफरेंस नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा? यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल वाले रीजन में होगा एंड सिर्फ लार्वा में मिलेगा। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होगा? आपको नोटोकॉर्ड जो है वो आपको हेड टू टेल मिलेगा, थ्रू आउट द लाइफ होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक में ट्यूनिसिन शुगर मिलेगा उनकी पूरी बॉडी पे, जिसकी वजह से उनको ट्यूनिकेटा कहते हैं, और एक की बॉडी जो है वो टेपर एंड होता है उसका, इसलिए उसको लैंस लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, सो लैंसलेट कहते हैं। एक में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यूरोकॉर्डेटा में मिलेगा, सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल एसिडिया, डोलियोलम, हर्डमेनिया, साल्पा। ठीक है, और दूसरे में क्या है? एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर हो गया? सो ये हमने देख लिया है, प्रोटोकॉर्डेटा को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी आती है वर्टिब्रेटा, मतलब जिसको हम कहेंगे क्रेनिएटा, जिसके अंदर आपको ब्रेन बॉक्स देखने को मिलेगा, जो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, एरियल हो सकता है। इनके अंदर आपको आपको नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है या फिर ये बोनी नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको वर्टिब्रल कॉलम तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी से एक स्टेटमेंट आपका आ जाता है जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑल vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrate। आई बात समझ में? सारे वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट तो हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड तो देखने को मिलता है और फिर वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या सारे कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में जैसे यूरोकॉर्डेटा हो गया, सेफेलोकॉर्डेटा हो गया, इनके अंदर नोटोकॉर्ड हमेशा रहता है, कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है। सो ऑल vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। क्लियर हो गया? चलो जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जिसको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। हमने अब करना क्या है? हमने अब डिवाइड करना है वर्टेब्रेट्स को कुछ पार्ट्स में। तो वर्टेब्रेट जो है, वर्टिब्रेटा क्या है बच्चा? वर्टिब्रेटा है हमारा, वर्टिब्रेटा क्या हो जाएगा? Chordata is the phylum, है ना? So vertebrata is subphylum, is subphylum। वर्टिब्रेटा क्या है बेटा? सब फाइलम है। सो सब फाइलम को फिर फर्दर हमने डिवीजन में डिवाइड करा। ठीक है, कितने डिवीजन? एक नाथा और दूसरा है नाथोस्टोमाटा। तो ये दोनों क्या है? ये है डिवीजन। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये डिवीजन है। ए का मतलब एब्सेंट, नाथा का मतलब होता है जॉज। तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जॉज नहीं देखने को मिलेंगे उनको हम कहेंगे एग्नाथा। जिनके अंदर जॉज नहीं देखने को मिलेगा उनको हम क्या कहेंगे? एग्नाथा कहेंगे। ठीक है, और जिनके अंदर जॉज देखने को मिलता है उनको हम कहेंगे नाथोस्टोमाटा। ठीक है, अब फिर ये जो डिवीजन है ना, एग्नाथा जो डिवीजन है उसके एक ही क्लास है बच्चा, दैट इज नोन एज साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमाटा का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि माउथ, तो इनका माउथ कैसा होगा? सर्कुलर माउथ होगा, तो नाम पड़ गया साइक्लोस्टोमाटा। सो एग्नाथा
के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक क्लास पढ़ना है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। नाथोस्टोमाटा को हमने वापस से डिवाइड करा है सुपर क्लास में, जिसमें दो सुपर क्लास होते हैं, एक हो जाएगा आपका पाइसिस और दूसरा हो जाता है आपका, एक होता है पाइसिस और दूसरा होता है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब लिम्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें चार लिम्स हैं उनको हम कहेंगे टेट्रापोडा। पाइसेस को वापस से डिवाइड करते हैं हम दो क्लास में, एक हो जाता है कॉन्ड्रिक्थियस, दूसरा होता है ऑस्टिक्थियस। कॉन्ड्रा टर्म हम यूज करते हैं बच्चे कार्टिलेज के लिए, तो कॉन्ड्रिक्थियस जो है वो कार्टिलेजनस फिश हो जाएगा, ऑस्टिक्थियस जो है ये बोनी फिशेस हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से टेट्रापोडा को हमने वापस से चार क्लास में डिवाइड करा है। एम्फीबिया जो जमीन और पानी दोनों पे रहेंगे, रेप्टिलिया जो रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स जो बर्ड्स होंगे, एंड मैमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड होता है। क्लियर हो गया इतना? चलो, सो अब हम लोगों को करना क्या है, एक एक करके ये सारे फाइलम को पढ़ना है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्टेब्रेटा, जो हमारा फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम है हमारे पास कॉर्डेटा, उस कॉर्डेटा का हम सब फाइलम पढ़ रहे हैं वर्टेब्रेटा, उस सब फाइलम का हम डिवीजन पढ़ रहे हैं एग्नाथा, और उस एग्नाथा का एक ही क्लास है, दैट इज द साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, है ना, तो ध्यान रखना है, इस तरह से ही पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें याद रहेगा। ऐसा नहीं है, ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो जी, तो हम क्लास बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोमाटा। मैम ने पहले ही बता रखा है, साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर, एंड स्टोमाटा का मतलब होता है माउथ। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके माउथ जो है वो सर्कुलर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, साइक्लोस्टोमाटा कहेंगे। भाई सर्कुलर माउथ क्यों होगा भाई, आप यही सोचो ना, ये हमारी जॉज है, ठीक, तो ये जॉज इस तरह से प्रेजेंट है, तो हमारा माउथ कुछ ऐसा है। अगर ये जॉज नहीं प्रेजेंट होते तो हमारा ये जो माउथ है ये कैसा होता, ऐसा। ठीक है, ये कैसा होता, ऐसा गोल सा। ठीक है, सो जॉज क्योंकि एब्सेंट हैं, ये कैसे हैं, जॉलेस, हम कह सकते हैं ना इनको जॉलेस, जॉलेस। ठीक है, वर्टिब्रेट्स, बोलो जी, कह सकते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनके पास माउथ कैसा है, सर्कुलर माउथ है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एलोंगेटेड होंगे, एलोंगेटेड होंगे, ईल लाइक बॉडी होता है, ईल लाइक बॉडी इनके अंदर देखने को मिलेगा, ईल फिश है ना, उसके जैसा बॉडी इनका देखने को मिलता है। ठीक है, अब सर्कुलर माउथ है, जॉस प्रेजेंट है नहीं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, एक्टो पैरासिटिक होंगे, एक्टो पैरासिटिक होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स होंगे। ये जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, उनकी बॉडी पे ऐसे चिपक जाते हैं और वहीं से जो है नरिशमेंट जो है ये लेते हैं। अब चिपक जाएंगे तो फिर भैया कैसे होंगे, सक्टोरियल, कैसे होंगे, सक्टोरियल, सक्टोरियल मतलब सक्टोरियल माउथ, है ना, चिपक करके वहां से सक कर करके क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, सो सक्टोरियल माउथ होगा इनका। ठीक है, प्लस सक्टोरियल माउथ है विथ rasping file like tongue, with rasping file like tongue, file like tongue देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके पास जो फिन्स हैं, इनके पास जो फिन्स हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो लोकोमोशन तो ये करेंगे अपने फिन्स के थ्रू, लेकिन इनका जो फिन्स है वो पेयर्ड नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखोगे। सो लोकोमोशन बाय अनपेयर्ड फिन्स, लोकोमोशन बाय अनपेयर्ड फिन्स। ठीक है, इनके पास स्केल्स नहीं होता, हम जो मछलियां देखते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं ना, ठीक है, यहां पर कैसा है, ये स्केल लेस स्किन होता है इनका, स्केल लेस स्किन होता है। इनके पास जो गिल स्लिट देखने को मिलेगा बेटा, ये ध्यान रखना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेंगे, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेगा। फॉर व्हाट, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर किस चीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ये काम करते हैं। हार्ट इनके पास मिलेगा, और वो हार्ट कैसा होगा, टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, टू चेम्बर्ड हार्ट है।
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चा? सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? ठीक है। इसके अलावा इनका जो क्रेनियम है, क्योंकि ये तो क्रेनिएटा के अंदर आता है, तो क्रेनियम देखने को तो मिलेगा। सो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा क्योंकि ये वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। बट ये सब इनके अंदर किस चीज के बने होंगे? कार्टिलेज के बने होते हैं, ये बोनी नहीं होते। सो क्रेनियम एंड वर्टिब्रेट्स, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, आर कार्टिलेजिनस। ये हुआ। नेक्स्ट इसके बाद इनकी बॉडी में जो है ना, आपको रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, और वो भी इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो कार्टिलेजिनस है, उनके बीच बीच में कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है। सो रेमिनेंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड present between cartilaginous vertebrate, cartilaginous, cartilaginous vertebral column। ठीक है। यहां पे एक और चीज है, यहाँ पे क्या चीज है कि इनके अंदर जो आप देखने को मिलेगा कि ये जब एग ले करना जाते हैं, है ना, जब ये एग ले करने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम मराइन टू फ्रेश वाटर। ठीक है। एंड उसके बाद जब ये गए और वहां जाकर के इन्होंने बहुत सारा एग ले किया, ठीक है, और उसके बाद ये वापस नहीं आते, ये वहीं पे मर जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये स्पॉनिंग के लिए जा रहे हैं, रहेंगे नॉर्मली, ये कहाँ रहेंगे? आपके मराइन वाटर में रहेंगे, लेकिन ये एग ले करने के लिए कहाँ जाएंगे? फ्रेश वाटर में जाएंगे, और वापस वहां से नहीं आते। ठीक है। क्यों मर जाएंगे भाई? फ्रेश वाटर में जाने के बाद इनके जो इंटरनल ऑर्गन है वो श्रिंक करने लग जाते हैं, उसकी वजह से। खैर, ये हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग स्पॉनिंग दे माइग्रेट फ्रॉम मराइन टू रिवर और फ्रेश वाटर। ड्यूरिंग स्पॉनिंग दे माइग्रेट फ्रॉम मराइन टू फ्रेश वाटर, है ना? फ्रेश वाटर मतलब कहाँ जा रहे हैं? रिवर में जा रहे होते हैं। ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल होंगे, ये यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा बच्चा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मिल सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना? इसके अलावा और क्या? इसके अलावा इनका एग्जाम्पल, तो आ जाओ हम लोग यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाता है लैम्प्रे एंड हैगफिश, लैम्प्रे एंड हैगफिश। ठीक है। लैम्प्रे के लिए हम यूज करते हैं पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, एंड हैगफिश के लिए यूज करते हैं मिक्सन। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। साइक्लोस्टोमाटा सिंगल क्लास ऑफ ऑफ डिवीजन एग्नाथा। जॉलस वर्टिब्रेट सर्कुलर माउथ होगा, एक्टोपैरासिटिक होते हैं, सक्टोरियल माउथ होता है ताकि सक कर सके, लोकोमोशन बाय अनपेयर्ड फिन्स होंगे, ये अनपेयर्ड इनके फिन्स है ना? ये कुछ इस तरह से फिन्स जो है इनके पेयर्ड नहीं है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलते हैं, 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम जो है ये आपका कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। ये रहेंगे तो मराइन वाटर में, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं कब?
स्पॉनिंग के टाइम पे फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेंगे और वापस लौट कर नहीं आते। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिल सकता है, एग्जाम्पल है लैम्प्रे एंड हैगफिश। और इस तरह से हमारा खत्म होता है साइक्लोस्टोमाटा। सो साइक्लोस्टोमाटा में क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ लिखी हैं, ये देखो 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट है ना, एक्टोपैरासिटिक होंगे, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, विदाउट जॉज है, ठीक है। ये देखो बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स नहीं होता बॉडी पे, ठीक है। एंड पेयर्ड फिन्स, ना तो बॉडी में स्केल्स है ना ही पेयर्ड फिन्स है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होंगे। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। मराइन होते हैं बट ये स्पॉनिंग के टाइम पे फ्रेश वाटर में मूव करेंगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। लार्वा जो है वो वापस रिटर्न हो जाता है ओशियन में, एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन एंड मिक्सन। क्लियर? चलो जी, अब हमारी बारी आती है नाथोस्टोमाटा। डिवीजन के अंदर सुपर क्लास था दो, ठीक है। एक था आपका पाइसिस और दूसरा था आपका टेट्रापोडा। और उस पाइसिस के अंदर क्लासेस थे दो, एक था आपका कॉन्ड्रिक्थियस और दूसरा था आपका क्या, ऑस्टिकथियस। एक था क्या, कॉन्ड्रिक्थियस था और दूसरा क्या था बच्चा, दूसरा था ऑस्टिकथियस, ठीक है। सो हम कॉन्ड्रिक्थियस की बात कर लेते हैं, तो क्या हम लोग नॉर्मली ऐसे पाइसिस की बात कर ले और उसके बाद फिर हम एक एक करके कॉन्ड्रिक्थियस एंड इक्थियस ऑस्टिकथियस की बात कर लेंगे, क्या कहते हो? चलो आ जाओ। सो हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं, हमने यहां लिखना है, हम लोग यहां पर लिखते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन क्या, ग्नाथो स्टोमाटा, ठीक। उसके बाद हमने बात करना है अब क्या, सुपर क्लास, दैट इज पाइसिस, ठीक है। सुपर क्लास पाइसिस की हम बात कर रहे हैं और हम पाइसिस के बारे में लिख रहे हैं बच्चा, फिर हम कॉन्ड्रिक्थियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो पाइसिस में यहां लिख देती हूँ, है ना। क्या क्या हो सकता है पाइसिस में, ऑल एक्वाटिक, ऑल एक्वाटिक। और कुछ होगा क्या, और आपको लगता है कि ये कहीं और आपको देखने को मिलेंगे एक्वाटिक के अलावा? नहीं। इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा भाई, गिल्स के थ्रू। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आती तो है, ये बताने वाली चीज तो नहीं है ना बेटा, बिल्कुल ठीक है। लोकोमोशन पेयर्ड फिन्स के थ्रू। अभी हमने क्या पढ़ा, साइक्लोस्टोमाटा, उसमें लोकोमोशन अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर लोकोमोशन कैसा होगा, पेयर्ड फिन्स के थ्रू होगा, पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स के थ्रू लोकोमोशन देखने को मिलेगा। बॉडी कैसा है देखो, स्टार्टिंग और लास्ट का एंड जो है वो टेपर होता है, सो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, है ना। इसी को तो हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। हार्ट कैसा होगा, टू चेम्बर्ड हार्ट, हार्ट कैसा होगा, टू चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इसके अलावा हार्ट के अलावा क्या होगा, सर्कुलेशन कैसा देखने को मिलेगा, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। टू चेम्बर्ड हार्ट है कहने का मतलब एक होगा आपका क्या, एक होगा आपका वेंट्रिकल और एक होगा आपका ऑरिकल। इसके अलावा कुछ और देखने को मिलेगा, हाँ जी, नहीं। ऑल एक्वाटिक तो है जरूर, लेकिन ये जो है वो आपको मराइन वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। एक्वाटिक में भी दोनों टाइप के पानी में देखने को मिलेंगे, है ना, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। इनके पास भी आरबीसी होगा और इनका आरबीसी बच्चे न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होगा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा। हमारे पास आरबीसी कैसा होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, है ना, ठीक है। इनकी बॉडी में क्या स्केल देखने को मिलेगा, हाँ जी स्केल मिलेगा आपको, इनकी बॉडी पे स्केल प्रेजेंट। स्केल किस में एब्सेंट होता है, मैम अभी तो पढ़ा था हमने साइक्लोस्टोमाटा, उसमें स्केल नहीं होता, यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट इसके अलावा जो है हम नॉर्मली पाइसेस की बात कर रहे हैं, इनका जो स्कल है ये मोनोकोंडाइलिक होते हैं, मोनोकोंडाइलिक होंगे, मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इनके पास जो क्रेनियल नर्व होते हैं उसके 10 पेयर होंगे, क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होंगे बेटा, 10 पेयर्स होंगे,
ठीक है। इनके पास आपके आईलिड्स नहीं मिलेंगे, आपके नहीं मतलब इनके अपने पे नहीं होते, है ना। नो आईलिड्स, बिल्कुल भी नहीं, नो आईलिड्स। ठीक है। बिट हाँ, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मिलेगा। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ है आपका, आंख का ऐसे कॉर्नर पे देखो, ये जो पिंकिश कलर का दिख रहा है कुछ ऐसा ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा एक साइड पे हो गया ऐसा लगता है, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये इनके अंदर ऐसा एक तरफ नहीं रहता, ये पूरी आंखों में रहता है। सो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि ये पानी में हमारी तरह, जैसे हम ऐसे देख पा रहे हैं ना क्रिस्टल क्लियर, वैसे ये पानी में देख पाते हैं। ठीक है। सो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ओनली इंटरनल ईयर होगा, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट। ठीक है, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट, ये होगा। क्लियर है। ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बेसिक फीचर्स पढ़े हैं किसके, पाइसेस के। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कॉन्ड्रिक्थियस। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ लेंगे, कॉन्ड्रिक्थियस। ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थियस में यहाँ पढ़ा दूं और फिर ऑस्टिक्थियस हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। सो मैं ऐसे ही करूं क्या कि यहीं पर मैं डिफरेंस के फॉर्म में दोनों ही को पढ़ा दूं, देखते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। सो कॉन्ड्रिक्थियस की हम बात कर लेते हैं बेटा, कॉन्ड्रिक्थियस, है ना। कॉन्ड्रिक्थियस को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश। सबसे पहले हम इसको कहते क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। इसके अंदर आएगा क्या, कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, ये आएगा, है ना। क्यों भाई कार्टिलेजिनस फिश इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा। क्या होगा बच्चा, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस होगा। कैसे पानी में मिलेंगे, ऑल मराइन। कैसे पानी में मिलेंगे, ऑल मराइन। ठीक है। इनके पास शार्क देखा है। सो इनके पास जब आप देखोगे कि इनका माउथ, कभी शार्क को मुंह खोलते हुए देखा है, शार्क का माउथ ना ऐसे नहीं खुलता बेटा, शार्क का माउथ ऐसे होता है नीचे के साइड में, और ये ऐसे मुंह खोलते हैं, नीचे से ऐसे खोल रहे होते हैं। मतलब कि अगर ये एक शार्क है, सो ये उसका डॉर्सल सरफेस है एंड दिस इज द वेंट्रल सरफेस। और शार्क का माउथ जो है वो ऐसे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता, शार्क का माउथ ऐसे वेंट्रल पोजीशन पर होता है। सो हम क्या लिखेंगे इसमें, शार्क का माउथ कहाँ होगा, वेंट्रल माउथ होता है। कहाँ होगा, वेंट्रल माउथ होता है। इनके पास स्केल मिलेगा, बिल्कुल मैम, हमने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज में लिखा है। इनका जो स्केल होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है बताऊं, ये कुछ ऐसा, अम, ये इनका स्केल है। ठीक है। इस स्केल को हम क्या कहते हैं, प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लेकॉइड स्केल इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, प्लेकॉइड स्केल आपको देखने को मिल रहा है। प्लस इसके अंदर और क्या है भाई, तो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेगा। प्लस इनके जो फिन्स हैं, इनके जो टेल फिन्स हैं, ये कैसे होते हैं, हेटेरो सर्कल होंगे, हेटेरो सर्कल टेल फिन्स। ये देखो, ये जो फिन्स है, टेल वाला जो फिन्स है ये अलग है ना, हेटेरो सर्कल है। ये वाला भी आप देख लो, इधर भी देख लो, ऐसा ये दिख रहा है। सो ये हेटेरो सर्कल टेल फिन है ना। जबकि हमें जो नॉर्मल मछलियां दिखती हैं ऑस्ट्रिक्टियस में, हम देखेंगे कि उनके अंदर कैसा होगा, उनके अंदर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा, ये। सो ये हेटेरो सर्कल नहीं, ये होमो सर्कल हो गया। ठीक है। सो हेटेरो सर्कल टेल फिन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्लास्पर्स, क्लास्पर्स प्रेजेंट इन मेल। ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनके मेल में। ठीक है। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हमारी तरह यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रिमूव करेंगे, ये यूरिया रिमूव करेंगे। क्या, यूरिया रिमूव करेंगे। इनकी बॉडी के अंदर ना बच्चे, नो एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर नहीं मिलता, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली बेचारे को हमेशा ही स्विम करते रहना पड़ता है।
ठीक है? सो इसमें जो शार्क है ना वो कंटिन्यूअसली घूम रहा होता है, आपके पीछे दौड़ रहा होता है, अगर आप भिड़ गए हो कभी इससे, तो इसमें उसकी गलती है नहीं। वो क्या करेगा? उसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं। वो अगर स्विम ना करे, तो वो डूब जाएगा। ठीक है? और डूबने से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअसली उसको स्विम करना पड़ता है। तो जब वो तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, आप पकड़े गए। ठीक है? सो चलो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना है अपना, है ना? सो इनके पास एयर ब्लैडर जो है वो नहीं मिलता, और एयर ब्लैडर नहीं मिलता है जिसकी वजह से दे नीड्स कांस्टेंट स्विमिंग। इनको कंटिन्यूअसली स्विमिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इनकी बॉडी में आपको क्लोएका देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस क्लोएका? क्लोएका, अगर कभी किसी ऑर्गेनिज्म का देखना है कि क्लोएका प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसकी बॉडी को उठाओ, उसके वेंट्रल सरफेस पे को सीधा रखो, है ना, वेंट्रल सरफेस को देखो, और उनकी अगर बॉडी पे आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज क्लोएका। मतलब सिंगल ओपनिंग कहने का मतलब कि उनका फीकल मैटर, उनका एक्सक्रीटरी मैटर, उनका गैमेट्स, वो सारी चीजों का जो एग्जिट पॉइंट है वो एक ही होगा, सो हम उसको क्लोएका कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है ना? लेकिन अगर अलग अलग ओपनिंग है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म के रिमूव करने के लिए अलग ओपनिंग है, आपका फीकल मैटर को रिमूव करने के लिए, यूरिन को रिमूव करने के लिए अलग अलग अगर ओपनिंग है, तो फिर वो क्लोएका एब्सेंट होगा उसके बॉडी में। ठीक है? क्लोएका इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक। इसके अलावा और क्या है? एक और चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हम लोग कहाँ लिख लें? यहाँ लिख देती हूँ मैं। इनके पास और भी चीजें हैं। इनके पास क्या मिलेगा? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजने। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजने, ये क्या है? ये है थर्मोरिसेप्टर। ये है थर्मो रिसेप्टर। ठीक है? ये कैसे होंगे बच्चे? ये होंगे पॉइकिलोथर्मिक। ध्यान रखोगे, ये कैसे होते हैं? पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, है ना? पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। ये कैसे होंगे? पॉइकिलोथर्मिक। पॉइकिलोथर्मिक मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है? इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चे? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है? इसके अलावा ये मोस्टली कैसे होंगे? मोस्टली वीवी पेरस होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? वीवी पेरस। वीवी पेरस कहने का मतलब न्यू वन, है ना, यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे, ये एग ले नहीं करेंगे। वीवी पेरस। ठीक है? सो वीवी पेरस होते हैं, ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दैट इज स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन। इसके अलावा कैरकेराडॉन। ध्यान रखना है, कैरकेराडॉन का नहीं, खुद का। इससे क्यों? क्योंकि ये है द ग्रेट वाइट शार्क। ये कौन है? द ग्रेट वाइट शार्क। तो इससे आपको खुद को बचाना है। नाम याद रखना है बच्चा, दैट इज कैरकेराडॉन। ठीक है? इसके अलावा और क्या है? एग्जाम्पल प्रिस्टस। प्रिस्टस, टॉर्पेडो, प्रिस्टस, टॉर्पेडो एंड ट्राइगन। ट्राइगन। ठीक है ना? चलो, हो गया। हाँ, एक और चीज इसमें है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। क्वेश्चन, फंस गए? कहाँ पर आ गए? कि इसके अंदर तो वर्टेब्रल कॉलम मिलेगा, फिर इसके अंदर नोटोकॉर्ड क्यों मिल रहा होता है? तो इनके अंदर जो है ना, वो क्या होता है कि इनके अंदर
नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ मिलेगा, है ना। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये पार्शियली सराउंडेड होता है कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम से। मतलब इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है, वर्टेब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है, ठीक है। और वो जो है वो किससे सराउंड किया हुआ है, किससे घेरा हुआ है उसको, सो नोटोकॉर्ड से घेरा हुआ है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान रखना है। इनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। Notochord persist throughout the life. सो ये हो गया हमारा कॉन्ड्रिक्थियस। ये हो गया हमारे पास क्या, कॉन्ड्रिक्थियस, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्टिक्थियस की बात कर लेते हैं। उसके बाद दोनों के एग्जाम्पल हम एक साथ एनसीईआरटी की लाइंस को देख लेंगे। सो ऑस्टिक्थियस में आ जाओ, क्या क्या चीजें हैं भाई ऑस्टिक्थियस में। तो सबसे पहला ऑस्टियो टर्म हम लेते हैं बोन के लिए, इक्थियस हम लेते हैं फिश के लिए। सो बोनी फिश कहलाएगा, है ना। अब बोनी फिशेस क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि बोनी एंडोस्केलेटन है, बोनी एंडोस्केलेटन है। ये हो गया। मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर, लेकिन मराइन वाटर में भी मिलेंगे। मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं, इसका मतलब ही है कि फ्यू मराइन वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है। इनका जो माउथ है वो कैसा होगा, टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ। इनके पास जो स्केल हैं, ये जो स्केल इनके पास कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, थोड़े से और भी अलग अलग से होते हैं। तो इस तरह के स्केल जो है उसको हम टेनोइड कहते हैं, ठीक है। या साइक्लॉइड भी होता है इनके पास, साइक्लॉइड भी होता है, ग्नोइड भी होता है। तो ये सारे स्केल के नाम हैं जो इनके पास आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, स्केल्स का स्पेलिंग, स्केल्स, ठीक है। प्लस जो है इनके पास आपको गिल स्लिट कितने मिलेंगे, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट मिलता है। इसके पहले कॉन्ड्रिक्थियस में कितना मिलता था, कॉन्ड्रिक्थियस में मिलता था 5 to 7, और उससे पहले साइक्लोस्टोमाटा में कितना मिलता था, 6 to याद करना है आपको, 4 पेयर ऑफ गिल देखने को मिल रहा है, जिसको कवर किया जाता है, विच इज कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, जो कि आपके कॉन्ड्रिक्थियस में नहीं देखने को मिलता है, कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, ठीक है। इनके अंदर क्लास्पर एब्सेंट होगा। क्लास्पर क्या था, कॉन्ड्रिक्थियस में मिलता था मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, सो क्लास्पर जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। अब अगर क्लास पर एब्सेंट है तो यहां से आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर इंटरनल नहीं हो सकता, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कैसा, एक्सटर्नल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया। क्या होगा बच्चे, अमोनिया, ठीक है। इनके पास आपको एयर ब्लैडर मिलेगा, तो इनको आराम करने की इजाजत मिल जाती है, जो कि इनको प्रोवाइड कर देता है बॉयंसी। तो इनको कंटिन्यूअसली दौड़ने की जरूरत, स्विम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आराम से फ्लोट कर सकते हैं विदाउट स्विमिंग। क्लियर हो गया, ठीक है। इनके पास एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी नहीं होते हैं, सो नो थर्मो रिसेप्टर, नो थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना। ये कैसे होंगे, ओवीपेरस, कैसे होंगे बेटा, ओवीपेरस होंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, हमने कहा कि ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ जो है ये आपको कहाँ मिलेंगे, मराइन वाटर में मिलेंगे। तो कुछ मराइन बोनी फिशेस के हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ सामने में देखने को मिल रहा है। दिस इज द हिप्पोकैम्पस, यही है हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, है ना। सो हमने एग्जाम्पल देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं मराइन बोनी फिशेस का एग्जाम्पल,
मराइन बोनी फिशेस। पहला एग्जाम्पल है सी हॉर्स। सी हॉर्स, इसको हम क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है, इसको हम प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सोकिटस। एक्सोकिटस, एक्सोकिटस क्या होता है? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं कि ये सच में उड़ रहे होते हैं, एक्चुअल में फ्लाइंग फिश जो है ना, ये काफी लंबी छलांग लगा सकते हैं, और ये एक साथ जो है ना, बहुत सारे फिश एक साथ छलांग लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे उड़ रहे हैं, ठीक है, बट ये उड़ते नहीं है। एक्सोकिटस जो है ये क्या है? फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर के बोनी फिशेस के। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस क्या क्या हो जाएगा भाई? बहुत सारा, रोहू, कातला, मृगल, है ना, मागुर, ठीक है। इसके अलावा एंग्विला, इसके अलावा ये तो हो गया आपके फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और चीज याद रखना है, वो है एक्वेरियम फिशेस। एक्वेरियम फिशेस, क्या चीज याद रखना है बेटा? एक्वेरियम फिशेस, जिसको हम पालते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। एक जो है वो है आपका पेट्रोफाइलम। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, ठीक है, पेट्रोफाइलम। इसका नाम क्या है? कॉमन नाम एंजल फिश, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है बेटा। ओह माय गॉड, ये जो बेटा है, ये अगर किसी एक्वेरियम में है तो बाकी मछलियों का जीना दुश्वार। इतना लड़ती है ये, इतना लड़ते हैं ये, है ना। सो बेटा इज फ्राइटिंग फिश। बेटा इज फ्राइटिंग फिश। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है क्या? कॉन्ड्रिक्थियस एंड ऑस्टिक्थियस जो है वो हमने कंप्लीट करा। ये हम देख रहे हैं कार्टिलेजिनस फिश के बारे में देख रहे हैं। सो यहाँ आ जाते हैं, ये देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, क्योंकि हम कार्टिलेजिनस फिश की बात कर रहे हैं, है ना। माउथ जो है वो वेंट्रली है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये देखो ओपेरिकुलम नहीं मिलेगा, 5 से 7 पेयर इसमें गिल स्लिट देखने को मिलता है। इनके स्केल को प्लेकोइड कहते हैं। इनका हार्ट 2 चेम्बर होगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये देखो एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा टॉर्पेडो, है ना, टॉर्पेडो एंड सम, ये तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक जो है वो शॉक ऐसे लगाते हैं। और कुछ जो है वो पॉइजन स्टिंग है जिन कुछ के पास, जैसे ट्राइगन, ये। फिर उसके बाद कोल्ड ब्लडेड है, ये पॉइकिलोथर्मिक मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। उसके अलावा इनके पास जो है वो टेम्परेचर को, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये पॉइकिलोथर्मिक का मतलब हो जाता है। यूनिसेक्सुअल होंगे, है ना। इनके पास देखो क्लास्पर प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंगरे, ठीक है। सो ये हमने देखा कॉन्ड्रिक्थियस। अब हम देख लेते हैं ऑस्टिक्थियस की बारी। सो ऑस्टिक्थियस ये रहा, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलेगा। बोनी एंडोस्केलेटन है, ओपेरिकुलम देखने को मिल रहा है, एयर ब्लैडर मिल रहा है, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड ये भी होंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होगा, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एक्सोकिटस, ये देखो फ्लाइंग फिश है। हिप्पोकैम्पस ये आपके, ये दोनों जो है वो मराइन फिश के एग्जाम्पल हैं। फ्रेश वाटर के लिए है लेबियो, मतलब रोहू, खातला, क्लैरियस, मागुर। एंड एक्वेरियम फिश के एग्जाम्पल ध्यान रखना, बेटा एंड पेट्रोफाइल, ठीक है। सो हमने सारा कुछ एनसीईआरटी का कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमें जो देखना है बच्चे, वो क्या देखना है? तो अब हम देखेंगे क्लास, नहीं क्लास नहीं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आ जाओ, फाइलम हम क्या बात कर रहे थे? फाइलम हम देख रहे हैं कॉर्डेटा। उसके बाद हमने देखा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो हम क्या देख रहे थे? सब फाइलम, है ना। सब फाइलम में क्या देख रहे हैं? वर्टिब्रेटा देख रहे हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिवीजन। डिवीजन में हम क्या देख रहे थे? ग्नाथो, नाथोस्टोमाटा,
ये हम देख रहे थे, ठीक है। डिवीजन में हमने ये देखा, और फिर उसके बाद हम कहाँ थे? डिवीजन के बाद आ जाएगा आपका सुपर क्लास। सुपर क्लास, सुपर क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं अब टेट्रापोडा। अब क्या स्टार्ट कर चुके हैं बेटा? टेट्रापोडा। और उसमें जो क्लास हम देख रहे हैं वो है हमारे पास एम्फीबियन। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है। एम्फीबिया का और बिया का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो जगह पर अपना जिंदगी बिता सकते हैं उनको हम एम्फीबिया कहते हैं। किस क्लास से, किस सुपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? टेट्रापोडा। डिवीजन क्या है ये हमने बात कर ली, दोनों जगह पर ये रहेंगे, है ना। इनके अंदर जो है ये पानी में रहेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली जमीन पर नहीं रह सकते। इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सो कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, बट what? But always need water for fertilization, for external fertilization, but always need water for external fertilization. For external fertilization, ठीक है ना। बॉडी को हमने डिवाइड करा है, इनका बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करा बेटा? तो बॉडी को हमने डिवाइड करा है किसमें किसमें? हेड में, एंड दूसरा हमने डिवाइड करा है ट्रंक में। हेड एंड ट्रंक में हमने इनकी बॉडी को डिवाइड कर दिया है। कोल्ड ब्लडेड ये भी एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब क्या होगा? पॉइकिलोथर्मिक होगा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? पॉइकिलोथर्मिक होता है, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर हो जाता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये क्या होंगे, इनका स्किन कैसा होगा? स्किन में स्केल होगा? नहीं होगा। इनका स्किन कैसा होगा? स्मूथ होगा, मॉइस्ट होगा, ठीक है ना। जो कि हेल्प करेगा रेस्पिरेशन के लिए, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। स्केल है? नो स्केल, नो, बिल्कुल नहीं, स्केल नहीं मिलेगा। इनका स्कल कैसा होता है बच्चा? इनका स्कल होता है डाइकोंडाइलिक, हमारी तरह डाइकोंडाइलिक। एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मिलेगा, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिलेगा, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिलता है, ठीक है। इनके पास इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर दोनों मिलेगा, इंटरनल ईयर एंड मिडिल ईयर प्रेजेंट, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इनको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके अलावा जो है और क्या होगा? सो हार्ट इनका कितना चैम्बर होता है? सो हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर्ड होगा। हार्ट जो है ये 3 चैम्बर्ड होंगे। हार्ट हो गया। आरबीसी कैसा हो गया? क्या न्यूक्लिएटेड होगा? यस, इनका भी आरबीसी कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड होगा। क्या इनके पास रिब्स होगा? नहीं बच्चा, इनके पास रिब्स एब्सेंट होते हैं, इनके पास रिब्स एब्सेंट होंगे। रेस्पिरेशन के लिए आप देख लो कि इसके अंदर आपका फ्रॉग एग्जाम्पल में आ जाता है। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करेंगे। इनका जो लार्वल स्टेज होता है उसमें गिल्स भी देखने को मिलता है, प्लस इनका जो अडल्ट स्टेज होता है वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। तो इनके पास सारे ही रेस्पिरेशन के ऑर्गन जो है इनके पास सब कुछ मिलेगा, है ना। किडनी कैसा होगा इनका? मेसोनेफ्रिक किडनी होगा। किडनी कैसा होगा बेटा? सो मेसोनेफ्रिक किडनी होगा, मेसोनेफ्रिक किडनी, ये आपका हो गया किडनी इनका। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर लार्वल स्टेज है तो अमोनिया, एंड अगर अडल्ट स्टेज है तो यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या होगा? सो अमोनिया भी हो सकता है इन केस ऑफ लार्वल स्टेज, एंड यूरिया होगा इन केस ऑफ अडल्ट स्टेज, ठीक है। इनकी बॉडी पे क्लोएका आपको देखने को मिलेगा, क्लोएका प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेक्सुअल होंगे बेटा,
यूनिसेक्सुअल होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इनका। ये सारी चीजें हमें ना एक्चुअल में पता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेकर के चल लेते हैं हम लोग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और कुछ है, ये एग ले करते हैं, सो ओवी पेरस हो जाएगा। बस फ्रॉग को इमेजिन करते रहना और सारी चीजें आप लिख लोगे। ओवी पेरस, ओवी पेरस। डेवलपमेंट लार्वा देखने को मिलता है फ्रॉग में, सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सो फटाफट से हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर ले। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा भाई? सो इनके एग्जाम्पल में आपका आ जाता है, क्या क्या है, एक आपका एग्जाम्पल आ जाएगा इक्थियोफिस। इक्थियोफिस ये कैसा होता है? ये लिम्बलेस एम्फीबियंस है। ये कैसा है? इसमें लिम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो कैसा है? सैलामेंडर है, ठीक है। सैलामेंडर में क्या होगा? आपके टेल भी होंगे एंड लिम्स भी होगा। सैलामेंडर में टेल भी होगा और लिम्स भी होगा। इसके अलावा क्या है? फ्रॉग। और क्या है? टोड, ठीक है। फ्रॉग में आपका इंडियन बुल फ्रॉग, राना टिग्रीना। इसके अलावा ट्री फ्रॉग को हाइला कहते हैं एंड रैकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग होता है। क्लियर हो गया? सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है एम्फीबियंस। और ये एम्फीबियन के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा है क्या, इनका बॉडी, हेड और ट्रंक में हम डिवाइड करते हैं। टेल जो है ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कान में आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, क्लोएका प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, सब चीजों के थ्रू हो सकता है। हार्ट जो है वो 3 चेम्बर है, सेक्स से सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होगा, है ना। और ये एग ले करेंगे तो ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ब्यूफो, राना, हाइला, सालामेंडरा एंड इक्थियोफिस। हो गया ये सारे एग्जाम्पल हमारे। अब हम आ जाते हैं रेप्टिलिया की, हम बात करेंगे। वापस से वही सारी चीजों को अब दोहराने का मन नहीं कर रहा मेरा। सो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई। तो देखो, ये हम बात कर रहे हैं फाइलम वर्टेब्रेटा। उसके बाद आपको भी याद हो जाएगा फाइलम वर्टेब्रेटा। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? सुपर फाइलम, सॉरी, सब फाइलम नहीं, फाइलम कॉर्डेटा, आई एम सो सॉरी, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा, फिर डिवीजन नाथोस्टोमाटा, देन सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसका ये जो है ना, इसका ओरिजिन हुआ है रेप्टम से, और रेप्टम का मतलब होता है क्रॉल। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्चुअल में क्या करते हैं? क्रॉल कर सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है रेप्टिलिया। सो ये कैसे हैं? क्रीपिंग, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनका होता है। क्रॉलिंग, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है? फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, ठीक है। बॉडी को हमने डिवाइड किया है। बॉडी जो डिवाइड हो जाएगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बेटा? इनकी बॉडी में आपको मिलेगा हेड, फिर मिलेगा नेक, फिर मिलेगा ट्रंक, और फिर मिलेगा टेल। ये इतने पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं। ये भी होगा आपका कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब पॉइकिलोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये आपका स्किन इनका नॉन ग्लैंडुलर होता है। स्किन जो है वो कैसा होगा? नॉन ग्लैंडुलर ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर ड्राई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन ग्लैंडुलर एंड ड्राई होगा इनका स्किन, ठीक है। इनका स्कल कैसा होता है? मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, लेकिन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मिलेगा, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व मिलेगा, क्रेनियल नर्व मिलेगा। ये हो गया। आईलिड्स इनके अंदर आपको प्रेजेंट होंगे, आईलिड्स मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल ईयर मिलेगा, मिडल ईयर मिलेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो है ये सारी चीजें आपको मिलेगी। एक्सटर्नल ईयर जो है इनके अंदर भी एब्सेंट होता है, सो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, है ना। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रेप्टिलिया की। सो हार्ट जो है वो आपका 3 चेम्बर्ड होगा,
हार्ट जो है वो आपका 3 चेम्बर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन जो है बच्चे ये यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, ओवीपेरस होंगे ये, ओवीपेरस होंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होगा इनके पास, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, लंग्स होगा। किडनी कैसा होगा, मेटानेफ्रिक किडनी होता है, किडनी कैसा होगा, मेटानेफ्रिक किडनी होगा, है ना। इनका हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। सो इनके एग्जाम्पल कुछ तो इंटरेस्टिंग से है, जैसे क्या क्या एग्जाम्पल है। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। टॉर्टोइज, टॉर्टोइज, टर्टल। ठीक है, इसके अलावा स्फेनोडॉन, स्फेनोडॉन, इनके 3 आंख होते हैं, है ना। नेक्स्ट इसके अलावा जो है वो आपको लिजार्ड में अगर हम बात कर लेंगे, सो लिजार्ड जो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लिजार्ड में क्या क्या हो जाएगा, हाउस लिजार्ड हो जाएगा, फ्लाइंग लिजार्ड हो जाएगा, ट्री लिजार्ड हो जाएगा, गार्डन लिजार्ड हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा स्नेक, स्नेक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। स्नेक में क्या हो जाएगा, कुछ स्नेक जो है, जैसे लॉन्गेस्ट स्नेक में आपका याद रखना है पाइथन, ये पॉइजनस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइजनस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नाजा नाजा, दूसरा है आपका क्रेट, तीसरा है आपका वाइपर्स। ठीक है, ये 3 जो है ये मोस्ट पॉइजनस स्नेक हैं, पॉइजनस स्नेक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है ना। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है रेप्टिलिया। एंड ये हम देख रहे हैं यहाँ पर रेप्टिलिया जो है ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है ना। लोकोमोशन के लिए इस तरह से यूज करते हैं। इनका बॉडी जो है वो ड्राई होता है, कॉर्निफाइड स्किन होगा, एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट होगा, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड होता है। एक्सेप्शन है, क्या है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो है इसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। रेप्टाइल्स पोइकेलोथर्मिक होते हैं। स्नेक और लिजार्ड जो है ये अपने स्केल्स शेड करेंगे, सारे नहीं करते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल, खिलौन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टोर्टोइज, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक में नाजा, बेंगरस एंड वाइपेरा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं एव्स के बारे में। और एव्स के बारे में क्या बताऊं, एव्स के बारे में मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, है ना। सो एव्स की क्या है भाई, तो ये आपका पहला क्लास है जहां से ये कैसे होंगे, ये पोइकिलोथर्मिक नहीं होंगे, ये वार्म ब्लडेड होंगे। ये कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, या इनको हम क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड ना लिख करके क्या लिखूं हम लोग, होम्योथर्मिक लिखते हैं। ये कैसे होंगे, होम्योथर्मिक, ये पोइकिलोथर्मिक नहीं होते हैं बच्चे, है ना। कैसे होंगे, होम्योथर्मिक। मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। मोस्ट कैन फ्लाई, ठीक है, मोस्ट कैन फ्लाई, है ना। कुछ फ्लाइटलेस भी होते हैं बट ज्यादातर क्या करेंगे, फ्लाई कर सकते हैं। इनका स्किन कैसा होता है, ड्राई स्किन होता है, लेकिन इनका जो टेल वाला रीजन होता है ना, तो प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट नियर टेल रीजन। ठीक है, ये इनका है ना। नेक्स्ट इसके बाद है क्या, स्केल प्रेजेंट है, स्केल है बेटा, लेकिन ओनली इन हाइंड लिम्ब, और इनकी बॉडी में आपको स्केल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हाइंड लिम्ब में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अलावा क्या होगा, ये भी मोनोकोंडाइलिक है, मोनोकोंडाइलिक, हाँ, मोनोकोंडाइलिक स्कल होगा इनका,
और साथ ही साथ इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कुछ अडेप्टेशन। इनके पास इंटरनल, मिडल और एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेगा, लेकिन पिन्ना नहीं आपको देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कुछ अडेप्टेशन। फ्लाइट अडेप्टेशन क्या है इनके अंदर, फ्लाइट अडेप्टेशन क्या है, उड़ने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन इनके अंदर मिलता है हमें देखने को, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो फ्लाइट अडेप्टेशन बच्चे इनके अंदर देखने को मिलेगा कि इनका जो ओनली बोनी एंडोस्केलेटन जो देखने को मिल रहा है, इनके जो बोन्स होते हैं वो कैसे होंगे, हॉलो। ठीक है, एयर फिल्ड न्यूमैटिक बोन्स कैसे होते हैं, न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स होंगे इनके। ठीक, इसके अलावा क्या होगा, इनका जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड हो जाता है, फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें, फेदर्स में। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इसमें फोर लिम्ब इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, हाइंड लिम्ब में जो है वो पर्चिंग जो है वो किसी भी चीज को ग्रिप करने की कैपेसिटी इनके हाइंड लिम्ब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं बेटा, सो यहाँ पर हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फ्लाइट अडेप्टेशन। यस, सो यहाँ पे एक और चीजें हैं, आप देखना कि इनका जो इनके पास इनकी जो फीमेल होती है, जो 2 ओवरी होता है उसमें से एक ओवरी फंक्शनल होता है, एक ओवरी जो है वो इनका रुडिमेंट हो जाता है। ठीक है, इनका जो स्टेरनम है, यहाँ पे जो स्टेरनम जो बोन प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो ये जो इनका इधर वाला जो क्लैविकल वाला जो 2 बोन है, हमारे जो क्लैविकल के जो 2 बोन है वो फ्यूज्ड नहीं है, बट इनके जो क्लैविकल के जो बोन है वो कैसे हैं, वो फ्यूज्ड है। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे, बोथ कॉलर बोन, इनमें क्या होता है, बोथ कॉलर बोन जिसको क्लैविकल कहते हैं, फ्यूज्ड, फ्यूज टू फॉर्म वी शेप्ड। ठीक है, और ये इस तरह से बना लेते हैं, क्यों, ताकि ये जब ऐसे करके उड़ेंगे, जब इस तरह से ये ऐसे करके उड़ेंगे, है ना, तो ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इनका एक पंख ऐसा नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, और ये ऐसे करके नहीं उड़ते, ये ऐसे उड़ते हैं, है ना। इसको सपोर्ट करता है इनका ये वी शेप का बोन। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या है, सो इनका बॉडी, हाँ इनका बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगा इनका, स्ट्रीमलाइन बॉडी। हार्ट कितना चेंबर होगा, सो ये कुछ अडेप्टेशन हो गया। हार्ट कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर्ड हार्ट होगा बेटा, 4 चेंबर्ड हार्ट होगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होगा, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। डबल सर्कुलेशन हो गया। क्लोएका इनके अंदर भी देखने को मिलेगा, क्लोएका प्रेजेंट होगा, क्या, क्लोएका। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा इनके अंदर यूरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, क्लोएका प्रेजेंट होगा, हमने लिखा है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एब्सेंट होगा। तो सोच लो कि अगर इन्हें लूज मोशन हो गया और अगर हम इनके नीचे खड़े हैं तो हमारे कपड़े तो गए, है ना। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एग ले करते हैं ये, सो ये ओवीपेरस होंगे, ये कैसे होंगे, ओवीपेरस होते हैं। हो गया, चलो जी।
सो ये हमारे पास आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो हमने सब कुछ देख लिया है बेटा। इनके पास बीक प्रेजेंट होता है, फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाएगा विंग्स में, इनके पास फेदर्स प्रेजेंट है, एयर कैविटीज इनके पास प्रेजेंट होता है, अलग से सप्लीमेंट देने सॉरी होलो एंड एयर कैविटी वाला बोन है, ठीक है। प्लस ये जो है होम्योथर्मिक हो जाते हैं। और इनके पास देखो ऑयल ग्लैंड है जिसको हमने प्रीन ग्लैंड कहा था ना, वो यही है। एंडोस्केलेटन जो है वो फुल्ली ऑसिफाइड होता है, लॉन्ग बोन्स जो है वो हॉलो होते हैं ताकि इनका वजन हल्का हो सके और ये उड़ सके, उसको सपोर्ट करता है। सेक्स सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या, कॉर्विस मतलब क्रो, कोलंबा पिजन, सेटाकुला पैरट, स्ट्रूथियोस ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टिनोडाइटन डाइटस पेंगुइन एंड न्योफ्रॉन दैट इज वल्चर, ठीक है। इसमें आपको पेंगुइन, पिजन एंड पैरट, वल्चर, इन सब से क्वेश्चन बहुत आता है। इनके कॉमन नाम आपको याद रखने हैं, इनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार मैच द कॉलम करके इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके वर्टेब्रेट से बहुत 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 आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज वर्टेब्रेट्स का हमें ध्यान रहता है, हम एग्जाम्पल भूल जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम विद देयर कॉमन नेम ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स मैंडेटरी है कि आपको याद होना ही है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्लास में, दैट इज द क्लास मैमेलिया। मतलब इनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा, मैमरी ग्लैंड देखने को जिनके पास मिलता है, उसी को हम कहाँ रखते हैं, मैमेलिया क्लास के अंदर रखते हैं। तो इनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, इनके पास आपको देखने को मिलेगा मैमरी ग्लैंड, ठीक है। बस हमें खुद के फीचर्स को याद करते जाना है और उसमें आप लिखते जाएंगे। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये हो गया। स्किन जो है वो कवर्ड होगा बालों से, सो स्किन इज कवर्ड विथ हेयर, और ये हमारा यूनिक फीचर है ना, ये यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास जो है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा स्किन जो है वो ग्लैंडुलर होता है, जिसमें स्वेट ग्लैंड होगा, सिबेशियस ग्लैंड होगा, ये सारी चीजें हमारे स्किन में मिलेंगी। सो ग्लैंडुलर स्किन है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड एक्चुअली, ठीक है। प्लस हमारे पास एक्सटर्नल जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस के फॉर्म पे हमारे पास नेल्स हैं, स्केल्स है, क्लॉज है, हूव्स है, हॉर्न्स है, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। वी आर होम्योथर्मिक, वी आर होम्योथर्मिक। हमारा स्कल कैसा होगा, डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक। साथ ही साथ और क्या बेटा, सो हमें देखने को मिलेगा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ये होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या है, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है आपको, कॉर्पस कैलोजम है क्या, हमारा ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना, सेरेब्रम को डिवाइड करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, और उन दोनों को अंदर से जोड़कर रखता है कॉर्पस कैलोजम, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सारे, मतलब ये मैमेलियन फीचर है बट सारे मैमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ठीक है। ईयर्स में आपको तीनों पार्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के दांत देखने को मिलते हैं, सो वी आर हेटेरोडोंट, ठीक है। इसके अलावा हार्ट 4 चेम्बर्ड होंगे, 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एक्सेप्ट है आपका, एक्सेप्शन में क्या है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, है ना, ठीक है। एक्सेप्ट में क्या होगा, कैमल हो जाएगा, लामा हो जाएगा। हमारे पास डायफ्राम देखने को मिलता है, डायफ्राम होगा, ठीक है। किडनी हमारा मेटानेफ्रिक होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा यूरिया होगा, ये सारी चीजें हम जानते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो क्या लिख सकते हैं इसमें, ये भी मैम पूछने वाली बात है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मोस्टली वीवी पेरस, मोस्टली वीवी पेरस,
ठीक है। एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों ने ना इसको डिवाइड कर दिया है, मैमल्स को कुछ 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। एक होगा प्रोटोथेरियंस, एक हो जाता है प्रोटोथेरियंस, एक हो जाता है आपका मेटाथेरियंस, और एक हो जाता है आपका यूथेरियंस। यूथेरियंस मतलब जितने भी हमने अपने फीचर्स यहाँ पे जितने भी फीचर्स लिखे हैं ये यूथेरियंस के लिखे हैं, ठीक है। तो प्रोटोथेरियंस में क्या होगा, तो प्रोटोथेरियंस को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये ओवीपेरस मिलता है, ये ओवीपेरस मिलेगा। इसमें निपल जो मैमरी ग्लैंड में होता है ना वो एब्सेंट होता है, निपल्स एब्सेंट नहीं होता है, मैमरी ग्लैंड के निपल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। नो ईयर पिन्ना, नो ईयर पिन्ना ये नहीं मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो ये जो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये किसके मिल रहे हैं, ये आपको रेप्टाइल्स के देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शन क्या कि मैमरी ग्लैंड तो है बट निपल नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें भी क्लोएका आपको देखने को मिलता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, प्लैटिपस, प्लैटिपस। एक और एग्जाम्पल हो जाता है स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंड ईटर, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेटाथेरियंस में। सो मेटाथेरियंस जो है इसके अंदर आपके, मैं पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, कैंगेरू, कैंगेरू, ठीक है। कैंगेरू को क्या कहते हैं, मैक्रोपस, है ना, मैक्रोपस, ठीक है। कैंगेरू में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, तो कैंगेरू के बारे में हम क्या जानते हैं कि मैमरी ग्लैंड जो है वो तो खैर मैमल है तो मैमरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेबी है वो जो यंग वन है वो मैच्योर नहीं डिलीवर होता है, इमैच्योर यंग वन को ये डिलीवर करते हैं। इनके जो यंग वन होते हैं ये कैसे होते हैं, इमैच्योर यंग वन होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये उसको कहाँ रखते हैं, अपने मदर्स की बेली में रखते हैं। मदर्स बेली के अंदर एक पाउच है ना, हैज मार्सूपियल पाउच, जिनके अंदर ये किसको रखेंगे, अपने इमेच्योर यंग वन को रखते हैं, ठीक है। इनके पास कॉर्पस कैलोजम नहीं होता, नो कॉर्पस कैलोजम ये नहीं है, ठीक है। इनके पास 2 वजाइना है, 2 यूटेरस है, ये सारी चीजें हैं। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम के सामने ही पेनिसन में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। नेक्स्ट आ जाओ यूथेरियन। सो यूथेरियन में क्या है, हमने अपनी जितने प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं वो सब इसी के अंदर आएगा। सो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है यूथेरियन को, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल ऑफ यूथेरियन, एग्जाम्पल ऑफ यूथेरियन, है ना। सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या क्या लिख लेंगे भाई, अपना नाम लिख लो सबसे पहले, ह्यूमन, ठीक है। इसके अलावा मंकी, डॉग, एप्स, कैट, टाइगर, लायन, रैट, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, जितने आते हैं वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। सो ये रहे हमारे मैमल्स के फीचर्स, क्या क्या हैं, सब जगह मिल रहा है देखो। वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलराइज कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क कैप, सब जगह मिल रहे हैं, ठीक है। Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian character in the presence of milk producing gland by which the young one are nourished. They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. इनके पास क्या मिलेगा आपको, हेयर्स मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो है वो मिल रहा है, हार्ट 4 चेंबर है, जॉज देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वीवीपेरस, कुछ एक्सेप्शंस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ओवीपेरस में ऑर्निथोराइंकस है, प्लैटिपस, वीवीपेरस में मैक्रोपस है, कैंगरू, टेरोपस है, कैमिलस, मतलब सारे कुछ विविपेरस के अंदर हम सभी एग्जाम्पल आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको कॉमन नाम और उसका साइंटिफिक नाम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने का। सो इस तरह से हमारा जो है हमने ख़त्म कर लिया है पूरा का पूरा एनिमल किंगडम फाइनली, ठीक है। सो ये कुछ सेलिएंट फीचर है, ये देखो हमने देखा है पॉरीफेरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सिमेट्री,
जो है वो जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना? सीलोम नहीं मिलेगा, सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसके अलावा सेलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिसिटी, इसके अलावा जो है नहीं चीजें देखने को मिल रही हैं। टीनोफोरा की अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यूनिक फीचर है इसमें? कॉम्प्लेट इसमें देखने को मिलेगा। प्लाटी हेलमिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट बॉडी एंड सकर्स इनके पास होते हैं। एस्केलमेंथस की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद सब में ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, बायलैटरल सब में मिलेगा, एक्सेप्शन है एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथस में मिलेगा, एनालिडा से सिलोमेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन जो है वो एनालिडा में मिलेगा, कॉर्डेटा में मिलेगा एंड आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब सब में कंप्लीट मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, है ना, एंड कुछ यूनिक फीचर है। सो अब हमने कंप्लीट कर लिया है एनिमल किंगडम। एक बार आप इसको अच्छे से जाकर के पढ़िएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, है ना? ओके देन, चलो, थैंक यू सो मच।